हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे हो बच्चों। तो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट टू में हम किसके बारे में बात करेंगे। आपके सामने लिखा हुआ है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जो भी आप इसके रूट्स निकालेंगे उनका नेचर कैसा होगा। नेचर से क्या मतलब, नेचर का मतलब है कि नेचर रियल होगा या फिर रियल नहीं होगा, नो रियल रूट्स, या फिर इमेजिनरी होगा। मतलब कि ये सब चीज़ें हमारी क्या होंगी, कैसे पता चलेगा हमको रूट्स के बारे में। ठीक है, तो वो कैसे पता चलता है बेटा, जो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड है, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब आप इसका सिंबल ऐसे लिख सकते हैं, ये डेल्टा होता है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट शो करता है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आती है बेटा, ये आपको शो करती है कि आपके रूट्स का नेचर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ये देखिए, अगर जो डिस्क्रिमिनेंट रूट है आपका डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो किससे बड़ा हुआ, ग्रेटर देन ज़ीरो, तो जो भी रूट्स आएंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट आएंगे। डिस्टिंक्ट कैसे आएंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब समझते हैं आप, अलग अलग। टू डिफरेंट रियल रूट्स। ठीक है, और अगर यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर d इज इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाता है, डिस्क्रिमिनेंट रूट किसके बराबर आ जाता है, ज़ीरो के बराबर, तो जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, रियल एंड इक्वल। ठीक है, बिल्कुल रियल आएंगे और एकदम बराबर। जैसे माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई ए के साथ टू लग जाएगा। ठीक है, ये आपके दो इक्वल रियल रूट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर डी इज़ स्मॉलर देन ज़ीरो है, तो जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। मतलब कि वो कैसे रूट्स हैं आपके, इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल आपके सिलेबस में नहीं, तो आपको इसमें ज़्यादा डीपली फिर से बताया था। टू इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, तो टू इक्वल रियल रूट्स। डी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो इसका मतलब जो रूट्स हैं डिस्टिंक्ट। ठीक है, और अगर डी इज स्मॉलर देन ज़ीरो है तो रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो जो अभी तक आपने पढ़ा वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आइए इसको समझते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, हम इन इक्वेशंस के नेचर ऑफ रूट्स निकाल के देखते हैं कैसे। हमें यही बोला गया, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, आइए समझते हैं। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमको ये लेना है, ठीक है, कि ए क्या है इसका। ए इज़ एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो हमारा ए हो जाता है, तो कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया। उसके बाद एक्स के साथ जो कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, तो ये जो कोफिशिएंट एक्स के साथ है ये हमारा क्या हो गया बच्चों, -1 हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये जो हमारा पूरा टर्म है ये क्या हो गया, हमारा कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, -12। अब हमको नेचर ऑफ रूट्स निकालना, तो मतलब हमको क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेके रखते हैं हम लोग, उसके बाद तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू देखते हैं क्या होता है। बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, -4 इंटू ए इज़ 1 एंड सी इज़ -12। -1 का स्क्वायर इज़ 1 एंड माइनस माइनस प्लस, 12 फोर ज़ा 48, तो विच इज़ 49। तो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई 49। अब आप ये देखिए कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो इस वक्त हमारे पास आ रहा है ग्रेटर देन ज़ीरो। क्या आ रहा है, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इसका मतलब जो हमारे इस इक्वेशन के रूट्स का नेचर है वो क्या हो जाएगा, टू रियल, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। कैसे रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बेटा। ठीक है, दो रियल रूट्स तो हैं, पर जो मेनली फोकस हमारे पास क्या है, वो क्या है, डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब अभी बताया था थोड़ी देर पहले, मैं फिर बता देता हूँ
दो अलग अलग रियल रूट्स मिलेंगे हम लोग को। ठीक है बच्चों, तो ये इस इक्वेशन का आ गया। अब हम इसका करते हैं, जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, तो इसमें सबसे पहले हमको क्या चाहिए, ए चाहिए। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो आपकी ए की वैल्यू होती है। उसके बाद जो बी होगा वो किसका कोफिशिएंट होगा बेटा, एक्स का कोफिशिएंट होगा। कितना हो गया, 7 हो गया। और जो 12 है वो आपका क्या होगा बेटा, सी। तो ये कितना होगा, 12। और 12 का साइन क्या है, पॉजिटिव। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अब d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर से हम लोग पहले क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। b हमारा 1, 1 के बाद हमारे पास वैल्यू 1 का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू ए इज़ 1 एंड c इज़ 12। और 1 का स्क्वायर इज़ 1 माइनस 12 4 ज़ा 48 again, but this time we will get minus 47 as the value of p square minus 4ac. So now the nature of roots of this equation is, what do you find, b square minus 4ac is now smaller than 0. Why? Because value of b square minus 4ac is in negative माइनस 47। ठीक है बच्चों, तो जब ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो इस टाइम पे ये जो बी स्क्वायर जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट हुआ, डिस्क्रिमिनेंट इज स्मॉलर देन 0। तो अगर ये स्मॉलर होता है तो आपको बताया था कि नो रियल रूट्स आर देयर। सिर्फ कैसे रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे बच्चों, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को पता चला कि क्या होते हैं नेचर ऑफ रूट्स बेटा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और नहीं आया तो एक बार दोबारा से पढ़िए। ठीक है, आपको आएगा डेफिनेटली। बहुत इजी टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है अकॉर्डिंग टू योर CBSE। ओके बच्चों, अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। ओके, बाय बाय।